वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। अपने इस नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे सर्जरी और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपकमिंग OTA एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स सी वन बाय वन आखिर सर्जरी के टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले टाइप्स देखने से पहले हम जान लेते हैं सर्जरी के पर्पसेस क्या होते हैं। इन्हीं से हम टाइप्स भी जान सकते हैं। सबसे पहला पर्पस और टाइप है एक्सप्लोरेटरी सर्जरी। एक्सप्लोरेटरी सर्जरी नाम से ही पता चल रहा है हम कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ ढूंढना चाहते हैं। कई बार पेशेंट के ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनका रीज़न हम नहीं जान पाते CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड और डिफरेंट टेस्ट कराने के बाद भी। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या ऑप्शन बच जाता है कि हम पेशेंट को सर्जिकली ऑपरेट करके जाने कि वो रूट कॉज क्या है उन साइन एंड सिम्टम का। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट है जो लगातार एब्डोमेन पेन की कंप्लेंट कर रहा है डिफरेंट टेस्ट के बावजूद एंड काफ़ी सीवियर पेन है एंड हमें हिस्ट्री से पता चला है कि उस पेशेंट को ब्लंट इंजरी हुई थी एब्डोमेन में ड्यू टू एक्सीडेंट। ऐसे केस में लेप्रोटमी की जाएगी, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी, जानने के लिए कि कहीं हीमोपेरिटोनियम तो नहीं है, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही पेरिटोनियम के अंदर। ऐसी सर्जरी को हम क्या कहेंगे, एक्सप्लोरेटरी सर्जरी। दूसरा टाइप है डायग्नोस्टिक सर्जरी। इसमें भी नाम से पता चल रहा है हम डायग्नोस करना चाहते हैं। जो सर्जरी पर्टिकुलर डिजीज़ को या पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए की जाएगी उसे हम कहेंगे डायग्नोस्टिक सर्जरी। देन रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, री यानी दोबारा, कंस्ट्रक्ट मतलब किसी को बनाना, किसी चीज़ को बनाना। जो सर्जरी किसी चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए बनाई जाती है, इसकी स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के रीज़न से बनाई जाती है, किसी डैमेज स्ट्रक्चर को बनाने के लिए की जाती है, उसे कहते हैं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। जैसे राइनोप्लास्टी, अगर किसी के नोज़ की शेप ठीक नहीं है या नोज़ इंजरी की वजह से डिस्टॉर्टेड हो गया है, उसके रिपेयर करने के लिए जो हम राइनोप्लास्टी करेंगे वो कौन सी सर्जरी कहलाएगी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। अगली है कॉस्मेटिक सर्जरी। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ फिजिकल अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो सर्जरी की जाएगी वो होगी कॉस्मेटिक सर्जरी। पैलिएटिव सर्जरी, ये वो सर्जरी होती है जो पेशेंट का सिर्फ पेन और सफरिंग को दूर करने के लिए की जाती है, पेशेंट का प्रॉब्लम को रूट से हटाने के लिए नहीं की जाती। ऐसी सर्जरीज़ की जाती हैं कैंसर पेशेंट्स में जिसमें हमें अल्टीमेटली पता है कैंसर 4th स्टेज हो चुका है, लेकिन पेन किलर्स देने के बावजूद पेशेंट का पेन सफरिंग कम नहीं हो रही है। तो ऐसे केसेस में हम पैलिएटिव सर्जरी परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कोलोस्टमी, जिन पेशेंट्स को सिग्मॉइड कोलोन कैंसर होता है, 4th स्टेज में जा चुका है, पेन काफ़ी ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन रहता है उन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा, तो उनके में हम परमानेंट कोलोस्टमी बना देते हैं सिग्मॉइड कोलोन के पास, ताकि वहाँ से स्टूल रिमूव हो सके एंड उनका पेन कुछ हद तक कम हो सके। नेक्स्ट है एब्लेटिव सर्जरी। एब्लेशन का मतलब होता है बॉडी के किसी स्ट्रक्चर को वहाँ से काट कर बिल्कुल रिमूव कर देना। फॉर एग्जांपल कोलिसिस्टेक्टमी, जिसमें गॉल ब्लैडर को काट कर रिमूव कर दिया जाता है अगर उसमें स्टोन हो जाते हैं, तो ऐसी सर्जरी क्या कहलाएगी, एब्लेटिव सर्जरी। नेक्स्ट देखते हैं, सर्जरी को हम डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। प्लानिंग के बेसिस पर, रिस्क के बेसिस पर, पर्पसेस के बेसिस पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, टेक्निक के बेसिस पर, सर्जरी कहाँ परफॉर्म हो रही है उसके बेसिस पर। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्लानिंग के बेसिस पर, इलेक्टिव सर्जरी वो सर्जरीज होती हैं जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ की जाती हैं, यानी पेशेंट के पहले सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, फिर एक पर्टिकुलर डे सारा प्री एनेस्थेटिक इवैल्यूएशन किया जाता है, PAC किया जाता है, देन उसके बाद एक पर्टिकुलर डे पर सर्जरी की जाती है, उसे कहते हैं इलेक्टिव सर्जरी। अर्जेंट सर्जरी वो सर्जरी होती है जिसमें पेशेंट की कंडीशन मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसमें लेकिन हम 24 से 48 घंटे तक का वेट कर सकते हैं उस सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए। एमरजेंसी सर्जरी वो सर्जरी होती है जिसका एज सून एज पॉसिबल किया जाना इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज पेशेंट कैन लूज देयर लाइफ। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अर्जेंट सर्जरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर हार्ट ट्रांसप्लांट है वो एक अर्जेंट सर्जरी है, देन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो सभी क्या हैं, एक अर्जेंट सर्जरीज़ में आ जाते हैं। अगर पेशेंट की हालत ज़्यादा ख़राब है, देन अगर सिजेरियन किया जाना है यानी ऑपरेशन करके बेबी की डिलीवरी कराई जानी है, अगर उसमें पेशेंट को फीटल डिस्ट्रेस नहीं है लेकिन पेशेंट को लीकिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो उस केस में अगर डिपेंड करता है एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर, अगर एमनियोटिक फ्लूइड
कुछ हद तक बचा हुआ है तो उस केस में हम 24 आवर्स तक का वेट कर सकते हैं। देन इमरजेंसी सर्जरी वो सर्जरी होती हैं जिसमें हम बिल्कुल वेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस, यानी अगर किसी के अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन आ गई है या अपेंडिक्स रप्चर हो गया है, वो क्या है, एक अर्जेंट सिचुएशन है। उसमें अगर हम वेट करते हैं पेशेंट की जान जा सकती है ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। देन नेक्स्ट, सर्जरी रिस्क के बेसिस पर मेजर सर्जरी, माइनर सर्जरी। मेजर सर्जरी बड़ी सर्जरीज होती हैं, बेसिकली जनरल सर्जरीज होती हैं, जैसे CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जो हार्ट की सर्जरी होती है, वाल्व रिप्लेसमेंट किया जाता है। देन अगर कोई ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, ये सब क्या है, बड़ी सर्जरी है। इसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन किया जाएगा ऑर्गन्स का, ज़्यादा बड़े कट लगेंगे, इंसीजन लगेंगे, तो रिस्क भी ज़्यादा रहता है। माइनर सर्जरी जो OPD बेसिस पर की जाती हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क कम रहता है। फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट सर्जरी एक माइनर सर्जरी है, पेशेंट को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक, ओपन इंसिजन, एंडोस्कोपिक और रोबोट असिस्टेड। ओपन इंसिजन सर्जरीज वो सर्जरीज होती हैं जिसमें एक कट लगाया जाता है, देन रिट्रैक्टर की मदद से उस इंसिजन को खोल करके अंदर ऑर्गन्स को मैनिपुलेट करके सर्जरी की जाती है। इसमें सूचर्स ज़्यादा आते हैं, जैसे ओपन कोलिसिस्टेक्टमी की जाती है, यानी बड़ा कट लगाकर गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है। ओपन अपेंडेक्टमी, जिसमें बड़ा कट लगाकर अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है। देन एंडोस्कोपिक सर्जरी, वैट्स वीडियो असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी, इसमें देन लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। एंडोस्कोपिक सर्जरीज में हम क्या करते हैं, बड़े कट लगाने की जगह 3 to 4 स्मॉल इंसीजन लगाए जाते हैं। देन एक इंसीजन के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपना जो टेलीस्कोप होता है जिससे अंदर के ऑर्गन्स को हम स्क्रीन पर विजुअलाइज करके बाकी छोटे इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होती है इन कंपैरिजन टू ओपन सर्जरीज, लेकिन उसके साथ साथ ही बाद में जो सूचर्स होते हैं वो कम लगते हैं, विजिबल भी कम होते हैं। थर्ड है रोबोट असिस्टेड सर्जरी। देन इसमें आ जाता है रैट्स, रोबोट असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी, वेल्वुलोप्लास्टी। ये सर्जरीज वो होती हैं जो रोबोटिक मशीन्स के ज़रिए की जाती हैं। ऐसी सर्जरीज जिनमें प्रिसीजन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। सो इन 3 टेक्निक्स के बेसिस पर भी सर्जरी को हमने डिवाइड किया है। देन ऑन द बेसिस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, लॉन्ग स्टे, जितनी भी जनरल सर्जरीज हैं, बड़ी सर्जरी हैं, उनमें पेशेंट को ज़्यादा लंबा रुकना पड़ता है, जैसे CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, THR टोटल हिप रिप्लेसमेंट। दैन एम्बुलेटरी सर्जरीज वो सर्जरीज होती हैं जिनमें पेशेंट सेम डे घर जा सकता है, उसको ओवरनाइट भी रुकने की नीड नहीं होती। ऐसी सर्जरीज हैं जैसे बायोप्सी, जिसमें टिश्यू का एक सैंपल ले लिया जाता है डायग्नोसिस के लिए। देन ब्रोंकोस्कोपी, जितने भी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं, चाहे वो ब्रोंकोस्कोपी हो, सिस्टोस्कोपी हो, वो विदिन फ्यू मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें पेशेंट को स्टे करने की नीड नहीं होती। आई होप आपको इस वीडियो से सर्जरी के डिफरेंट टाइप्स और पर्पसेस के बारे में नॉलेज मिली होगी। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।